HTML और CSS की वीडियो सीरीज़ में जो ये वीडियो है हम लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि HTML इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग जो है मतलब कि आपने कोई अपनी वेबसाइट पे फ़ोटो लगानी है, कोई ग्राफिक का कोई चीज़ लगानी है, लोगो लगाना है वेबसाइट का, कंपनी का, या कोई भी इमेज की कोई भी चीज़ है या एनिमेटेड जिफ इमेज है, ऐसी कुछ भी लगानी है तो उसको कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो आता है वो है IMG टैग, जिसे इमेज टैग कहते हैं। तो देखिए उसको लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने अपना नोटपैड में एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसके टाइटल में हम लिख देते हैं इमेज टैग, जो भी आप टाइटल डालना चाहते हैं। और यहाँ पर इसको पहले सेव कर लेते हैं हम फाइल को। तो यहाँ पर मैं गया और इसका नाम रख दिया image.html। तो यहाँ पर इमेज लगाने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो टैग है उसका नाम है IMG टैग। IMG अलग से क्लोज नहीं होता, तो इसको यहीं पर हम क्लोज करेंगे ऐसे बैकस्लैश लगा के। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देनी ज़रूरी है, जिसका नाम है SRC। SRC का मतलब है सोर्स, कि इमेज पड़ी कहाँ पर है, कहाँ से लानी है इमेज, सोर्स क्या है उसका, स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर अपना जो हमारा फोल्डर है, यहाँ पर एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। ये मैंने फोल्डर बना लिया, यहीं पर मैं अपनी न्यू इमेज कोई भी सेव करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र में आके कुछ इमेज सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने सर्च कर लिया सलमान खान, मैं इमेजेस में आया और यहाँ पर ये एक इमेज है जिसे मैं सेव कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। तो मैंने सेव इमेजेस किया और यहाँ पर मैंने इसका नाम इमेज का चेंज कर दिया सलमान। ठीक है, ये मेरी इमेज सेव हो गई है। तो यहाँ पर अब मेरे को इमेज का सोर्स देना है, तो मैं कैसे दूंगा। देखिए पहले ये मेरा यहाँ पर ऊपर टाइटल बार में देखिए नोटपैड के, यहाँ पर जो ये मेरी फाइल है वो जो है कहाँ पर पड़ी है, लर्न HTML फोल्डर के अंदर। और इसी फोल्डर के अंदर हमारा इमेजेस नाम का फोल्डर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेजेस और स्लैश लगा के, इमेज का नाम क्या था, सलमान। ये देखिए सलमान, मैंने इस पर क्लिक किया है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा सलमान। अब सलमान के बाद आपको यहाँ डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन देनी है कि ये इमेज किस फॉर्मेट में है। इमेज के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे JPG, PNG, जिफ और भी कई होते हैं, जैसे आजकल नया भी आ गया SVG। मगर ये कौन सा फॉर्मेट है हमें देखना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फाइल में लिखा हुआ है JPEG, फॉर्मेट क्या है .jpg। तो ये ही हमें वहाँ पर लिखना है .jpg। जो भी हमारी कैमरा वगैरह से फोटोज खींचती हैं वो JPG फॉर्मेट में सेव होती हैं, और जो हाथ से हम ग्राफिक का वर्क करते हैं या तो वो PNG होएगी या वो जिफ होएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। ये देखिए ये मेरा टाइटल आ रहा है और ये मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये इमेज आ चुकी है। तो ये इमेज जो मैंने दी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इसमें मैं और भी बहुत कुछ डाल सकता हूँ, कोई हेडिंग डालना चाहूँ हेडिंग डाल सकता हूँ इसी डॉक्यूमेंट में। जैसे मैंने हेडिंग 1 के अंदर लिख दिया सलमान खान, सेव की फाइल और यहाँ के रिफ्रेश किया। ये देखिए ऊपर हेडिंग आ रही है, नीचे सलमान खान की फोटो आ रही है।
अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो आपने इमेज टैग की प्रॉपर्टी देखी, एट्रीब्यूट जिसका नाम है src सोर्स, की मतलब की इमेज है कहाँ पे। अब यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है विड्थ। अभी देखिए जितनी इसकी हाइट और विड्थ थी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके। इसकी एक्चुअल यहाँ पर डिटेल्स में जाके आप देख सकते हैं इसकी डायमेंशंस में कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी थी। इसकी हाइट और विड्थ थी इसकी 759 और हाइट थी 422। तो ये एक्चुअल में जितनी थी उतनी ही यहाँ पर आपको शो कर रहा है, मगर हमें यहाँ पर इसको छोटा शो करना है, इसको बड़ा करना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी विड्थ। अब विड्थ में जाके मैंने यहाँ पर इसको दे दिया 200 पिक्सल, सेव किया और देखिए ये विड्थ 200 पिक्सल हुई। उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पर हाइट अपने आप कम होगी। अगर मैं इसको देता हूँ 300 तो ये 300 होगी, मगर अगर मैं यहाँ पर इसको जाके हाइट दूंगा और वो दे देता हूँ थोड़ी ज़्यादा पिक्सल में, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखी होगी, ये px लिखा है। ये px का क्या मतलब है? पिक्सल। या तो हम परसेंटेज में देते हैं या पिक्सल में देते हैं। आगे जाके हम और भी फॉर्मेट्स देखेंगे जब हम CSS करेंगे, मगर अभी के लिए ये देखिए पिक्सल। मैं आपको पिक्सल में एक चीज़ बता दूं, जो भी हम काम जो होता है, जो हमारा काम है वेब में, वो या तो मॉनिटर पे दिखेगा या मोबाइल की स्क्रीन या टैब की स्क्रीन पे, और जो ये सारी स्क्रीन्स होती हैं ये सब पिक्सल्स में बटी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पिक्सल में लेते हैं, ना कि इंचेस सेंटीमीटर वगैरह में। तो यहाँ मैंने इसको लिखा और हाइट दी थोड़ी ज़्यादा। अब ये देखिए विड्थ तो उसकी 200 रही, हाइट मैंने ज़्यादा बढ़ा दी, तो इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, ठीक है, और क्लियर नहीं रही। तो अगर आपको रिस्पेक्टिवली इसके विड्थ के बढ़ाना है तो या तो हाइट ना दीजिए या खाली हाइट दीजिए और विड्थ ना दीजिए। जैसे मैं हाइट देता हूँ और इसको मैंने डिलीट करके रिफ्रेश किया, तो देखिए जितनी हाइट है उसके रिस्पेक्टिवली विड्थ बढ़ गई। अगर मैं हाइट को थोड़ा कम करूँगा, मैं कहता हूँ 200, रिफ्रेश किया तो उसके देख लिया विड्थ अपने आप कम हो गई इसके रिस्पेक्टिवली। तो या तो विड्थ दो या हाइट दो। अगर दोनों देने तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका वो रिस्पेक्टिवली हाइट कितनी हो रही है, अगर आप विड्थ कम करना चाहते हैं तो। यहाँ पर इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है हाइट और विड्थ के अलावा, जिसका नाम है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया इमेज ऑफ सलमान खान। अब ये यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो दिखेगा नहीं। तो इसका यूज़ क्या है जो मैंने यहाँ पर ये ऑल टैग में दिया इमेज ऑफ सलमान खान। इसके देखिए दो यूज़ होते हैं। अब क्या है, जैसे इमेज अभी तो हमारे लोकल सिस्टम में पड़ी है इसलिए फास्ट खुल रही है। जब ये इंटरनेट पे और कोई विजिटर हमारा खोलेगा और उसके इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो जब तक ये इमेज लोड नहीं होगी तो वहाँ पर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखता रहेगा कि यहाँ पर इमेज आएगी, इमेज ऑफ सलमान खान, ठीक है। और इसका दूसरा यूज़ होता है जो वो ये है कि जो सर्च इंजन्स होते हैं वो जब आपकी साइट पर आएंगे, आप अपनी साइट बनाने के बाद सर्च इंजन्स पे सबमिट करते हैं, और जब वो सर्च इंजन्स आपकी साइट पर विजिट करते हैं और आपने जैसे कोई मशीन का पार्ट या कोई चीज़ ऐसी डाली है, वो इमेज को तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके प्रोग्रामेटिक रोबोट्स आते हैं आपकी साइट पर विजिट करने के लिए। तो वो सिर्फ अल्टरनेटिव टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि इमेज जो लगाई है वो किस बारे में है, ठीक है। तो ये उसलिए भी यूज़ होता है। जब आप एसईओ की वीडियोस देखेंगे हमारी आगे आने वाली सीरीज़ में, तो उसमें ये आपको पता लगेगा कि ऑल्ट कैसे काम करता है। तो ये एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें भी यूज़फुल होता है। तो ये ऑल्ट का यूज़ था। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है टाइटल। जैसे मैंने लिख दिया हेलो सलमान,
अब ये टाइटल क्या प्रॉपर्टी है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को, और मैं जैसे माउस लेकर गया तो आप देख रहे हैं मेरे माउस के कर्सर के नीचे यहाँ पर एक टाइटल खुल गया है पॉपअप सा, जिसमें लिखा हुआ है हेलो सलमान। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, कई बार हमारे साइट के विजिटर को पता नहीं होता इमेज किस बारे में है। ठीक है, जैसे आपने कोई मशीनरी का कोई पार्ट की फ़ोटो लगा दी, उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो आप उसका टाइटल दे सकते हैं। टाइटल देने से जैसे ही वो माउस इमेज के ऊपर लेके जाएगा और उसे क्लियर हो जाता है कि इमेज किस बारे में, आप यहाँ पर दे सकते हैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं और इमेज टैग का क्या यूज़ है। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।